अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेक। मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह, मेरी एडवेंचर किताबें। बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंटूरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंटूरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है, शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटूरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को फॉर्मेट थियरी के स्टार प्लेयर्स से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसकी अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुंध भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर। एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था? वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड। हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइम बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओहो, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा? हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा।
बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ, कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन रास्ता, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना? तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जा रहा है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त। वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं एक यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने? सही समझे, हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है। यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है। देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस्ट स्टेडियम में। एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड, और जहां से हम आए थे वहां से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ।
मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है तुम सही थे। वो लॉ स्टेडियम सच में है। अब चलो चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह बढ़िया। एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे। तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है, ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेख के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ। नहीं, ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंट्री को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज है। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे? उन्हें रोकना नहीं
कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे। हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंटियरी भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या आप रिवर्स डिफेंडर से सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंटियरी में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैब सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि ब्रेंडा! क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीब और गरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में गोल करके पार्लियामेंटियरी के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा कर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था अल्बर्टो वेंटुरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ? वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश की शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। ये नाइंसाफी है।
है। मैं कभी भी ये मूव ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया। हे एस, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर किसी को एक बढ़िया मूव करते हुए देखा और फिर मैं यहाँ आ गया कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ हाँ, ये मेरे दूसरे घर जैसा है। खैर, मैंने हर एक दिन उस मूव की प्रैक्टिस की। तुम्हें उसे सही करने में कितना वक्त लगा? मैं अब तक उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाया। तुम सीख नहीं पाए? हाँ, पर मेरी कोशिश अब भी जारी है। एक दिन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शेख। यकीन करो। इस जगह के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ? ये किस लिए है? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? इसे तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन ऐसा भला कौन करेगा? इनविंसिबल यूनाइटेड ने कम्युनिटी सेंटर खरीद लिया है। अब विंस और स्कारा उसे तुड़वाने वाले हैं। तो शायद वो बच्चों के लिए उससे बेहतर कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, है ना? नहीं, वो वहाँ अमीर एथलीट्स के लिए डे स्पा बनाने वाले हैं। ए, तुझे पता है वहाँ मैनिक्योर का रेट क्या होगा? फाइटर तू भी ना। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपनी छुट्टी मनाने जा सकता हूँ? चाहे तो मेरी फ्री की एडवाइस ले ले। आज रात के तेरे टीवी अपीयरेंस के लिए थोड़ा फ्रेश रहना। हाँ, किसी को बात करने मत देना कम्युनिटी सेंटर की और साथ ही विंस के उसे तोड़ने की। ठीक है, मैं तो चला। तुम सब छुट्टी में अच्छी तरह से आराम कर लेना। हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे ऑल स्टार्स फ्रेंडली के लिए। उसमें बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का सामना होगा ऑल स्टार से, वो टीम जिसमें होंगे सुपर लीग के सबसे अच्छे प्लेयर्स। इस फ्रेंडली मैच के बारे में अपनी राय बताने आए हैं वो शख्स जो इस गेम की रग रग से वाकिफ हैं। स्वागत कीजिए शेख का। हाय एवरीबॉडी। थैंक्स रॉब। तो शेख, ये ऑल स्टार्स मैच जिसमें है सुपर लीग के 11 बेस्ट प्लेयर्स। ये हैं ऑल स्टार्स? अच्छा मजाक था, पर सच बताओ शेख, लोग कह रहे हैं कि तुम ये मैच नहीं जीत सकते। इस साल ऑल स्टार्स की टीम तगड़ी है, पर हम सिर्फ वहाँ मैच का मजा लेने जाएंगे। रिजल्ट क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है कि हम हमारे फैंस को खुश करें। खुश करने से याद आया, हमारे यहाँ एक सरप्राइज गेस्ट हैं। अच्छा? वो ना ही सिर्फ एक मशहूर प्लेयर और अगले हफ्ते ऑल स्टार्स का मेंबर है, बल्कि पिछले सीजन में उन्होंने स्ट्राइकर को काफी परेशान किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल स्टार्स टीम का कैप्टन स्कारा। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये? मैंने सोचा आने वाले मैच के बारे में हम थोड़ी गपशप कर लें। शांत रहे। अब मैं क्या कहूँ रॉब, ऑल स्टार्स तो इन सुपर स्ट्राइकर्स को धूल चटाने वाले हैं। इतनी हिम्मत, एक डे स्पा बनाएगा। स्टार्स कभी कोई मैच नहीं हारे और इस साल शायद यही मौका है सब कुछ सबसे ठीक करने का। टीम बनाई है। सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का तो चांस ही नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्कारा? पक्का यकीन है। कितना यकीन है? 500% यकीन। ठीक है, इतना यकीन कि तुम कम्युनिटी सेंटर के लिए खेलोगे? हाँ? मैं स्कारा, अब बताओ तुम्हें कितना यकीन है? हंसना नहीं स्कारा। ये मजाक है क्या? डर गए क्या स्कारा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ठीक है, मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। वो लगता है ये फ्रेंडली मैच बन गया है नॉट सो फ्रेंडली। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने वादा किया है। हम लोग सुपर लीग में मजाक बनकर रह जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर तभी मिलेगा जब वो सुपर लीग ऑल स्टार्स को हराएंगे, और वो तो नामुमकिन है। मजाक तो वो बनेंगे, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और शेख भी जानता है। बस ध्यान रहे कि ऑल स्टार्स के पास जीतने की कोई वजह हो, बहुत बड़ी वजह।
अरे शेख, शेख, तुम्हारे सारे टीममेट्स छुट्टी पर है, तो कहीं तुमने इतना बड़ा चैलेंज लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नो कमेंट्स। क्या इस हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स कोई खास ट्रेनिंग लेने वाले हैं? हम तैयार होंगे। हाँ। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? यस यस, और अच्छा कर सकता है दोस्त। बाकियों के बगैर बड़ा अजीब लग रहा है ना शेख। कितना अच्छा होता अगर वो सब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तेरे साथ होते। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया स्पेंजा। ले, मेरे पास हमारे लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है, थंब एक्सरसाइज। सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। कोई मैसेज मत छोड़ना क्योंकि मैं वापस फोन नहीं करूंगा। बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इंडो में छुट्टियां मना रहा हूँ, एक खूबसूरत जन्नत जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर लहरों का मजा ले रहा हूँ। जो मुझे तेरी जरूरत है यहाँ पर। और मुझे लगा था कि मैं छुट्टी पर होते हुए फोन उठाऊंगा। मेरे लिए मैसेज छोड़। कुछ हुआ? लगता है तुझे अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस निंजा और कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जगह दी। थैंक यू दोस्तों। नो प्रॉब्लम। हमारी ऑल स्टार यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस टीम का कैप्टन होने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। एक टीम जिसमें है लिविंग लेजेंड्स। पिछले कुछ महीनों में हम एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, पर अगले हफ्ते मिलकर मुकाबला करेंगे हमारे कॉमन दुश्मन सुपर स्ट्राइकर्स का। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। इस मैच को जी जान से खेलने के लिए अगर उनका हमारा दुश्मन होने की वजह काफी नहीं तो उम्मीद है एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार पाने की वजह काफी होगी इनविंसिबल यूनाइटेड टीम से। ना, अगर हम जीते तो सुपर स्ट्राइकर्स नंबर 1, तुम सबकी खैर नहीं ऑल स्टार्स। गो शेक, गो शेक। कोई फायदा नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शेख मेरे दोस्त। कैप्टन, दोस्तों। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो? जी, ये लाल बड़ा वाला सर। इसे मेरे स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में इंस्टॉल कर दो। यही होगी मेरी डिमोलिशन हॉटलाइन। ठीक है सर। फिर गेम खत्म होगी 4 बजे। ऑल स्टार्स जीत चुके होंगे। ठीक उसी वक्त मैं डिमोलिशन हॉटलाइन का रिसीवर उठाऊंगा, सीधे कम्युनिटी सेंटर में कॉल लगाऊंगा और तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डेमोलिशन शुरू करो। तब तक सेंटर तोड़ने वाली मशीनें अपनी जगह पर आ गई होंगी। गेम के खत्म होने के बस कुछ ही पल बाद कम्युनिटी सेंटर मिट्टी में मिल जाएगा। वो, ये ऑल स्टार्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लगती है। हाँ, लीग के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक साथ। और हमारे पास उन्हें हराने का सारा तजुर्बा है। वैसे भी इस सीजन में किसी न किसी वक्त पर हम इन सारे प्लेयर्स पर भारी पड़े हैं। हाँ, याद है जब हमने मेक्सिको में डिलो सैंटोस का सामना किया था? और हमने डॉन आल्डो को हराने के लिए ब्राजीलियन स्टाइल सीखा था। हाँ, हम तो मेडा जितने ऊंचे भी उड़े थे। हमने हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में लिक्विडो को हराया था। उबर और स्कारा, हमने उसे भी हराया है। अगर कोई ऑल स्टार्स टीम को हरा सकता है
तो वो हम हैं। वो आज तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हम पर ही टिकी हैं दोस्तों। ग्रेट। आज का मैच भले ही सुपर लीग के पॉइंट्स के लिए ना हो, पर इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि ये शायद शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। ठीक 4 बजे अगर ऑल स्टार्स जीतते हैं तो विंस का इशारा मिलते ही कम्युनिटी सेंटर का डिमोलिशन शुरू हो जाएगा। उनके स्ट्राइका लैंड बॉक्स में रखी हॉटलाइन से वो डिमोलिशन फोरमैन के साथ सीधा और फौरन संपर्क कर पाएंगे। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। हाँ, मैच का दिन आ गया और आज का मैच सभी के होश उड़ा देने वाला होगा। आज हमें न सिर्फ एक ऑल स्टार्स गेम का स्टाइल देखने मिलेगा, बल्कि शेख ने अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाने की भी ठान ली है। ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैक। अगर 4 बजने तक सुपर स्ट्राइकर्स ये गेम नहीं जीत पाए तो वो कम्युनिटी सेंटर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मौके की गंभीरता को देखते हुए आज हम कम्युनिटी सेंटर का भी लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट दिखाएंगे। साथ ही स्टेडियम का टेलीकास्ट भी जारी रहेगा। वो रहे विंस अपने स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने आज के इस मुकाबले के लिए काफी तगड़ी तैयारी की है। हाँ मैक, ये फ्रेंडली मैच कई लोगों के लिए असली मुकाबला बन गया है। कम ऑन। और ये टाइगर की जानी पहचानी स्टाइल। ऐसे ही खेलो, तुम्हारे नाम की 11 स्पोर्ट्स कार्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स रोनाल्डो की फ्री स्टाइल से उलझ रहे हैं। वो रही मेडा की फेमस हेयर स्टाइल। ऑल स्टार्स का पलड़ा भारी होता जा रहा है। कारा का बहुत ही खूबसूरत टैकल और पास किया टिंगल को। गोल! डॉन एल्डो का बेहतरीन शॉट। लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद उसके लिए नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक ऑल स्टार्स टीम को हराना आसान नहीं होता। शेख मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, तू इसमें अकेला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, हम एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम इन बंदरों को नचा पाएंगे। लव यू। क्या है, हम इसमें एक साथ हैं, है ना? हम सब भाई हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के मिशन पर हैं। और अगर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर को नहीं बचा पाए हमारे जूनियर शेख और जूनियर फाइटर के लिए, तो वो हमारी एकता की हार होगी। इस सीजन हमने हर एक टीम को मजा चखाया है, तो चलो उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके हम उस कम्युनिटी सेंटर को एक डे स्पा बनने से रोक दें। वाह दोस्त। हाँ, मेरे मैनिक्योर के लिए और भी स्पास मिल जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है शेख, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ ही है। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर से शुरू। ऑल स्टार्स के मिले जुले तजुर्बे के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को इन्हें हराने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी। कैप्टन की बेहतरीन टैकलिंग, जो को पास किया, जो आगे बढ़ते हुए, जो की शानदार किक।
बॉल अब टाइगर के पास। टाइगर ने बॉल शेख को पास की। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स अपनी असली काबिलियत दिखाने में जुट गए हैं। गोल! अरे वाह, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बढ़िया मूव। ये हुई ना कुछ बात। सुपर स्ट्राइकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैच ड्रॉ होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कुछ और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर तुम्हें अलविदा कहना होगा अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर को। ओए, ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। इंजरी टाइम, हमारे पास अब भी मौका है। मैच 4 बजे खत्म होगा, हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा खड़ाम। हे, वो ऐसा नहीं करेगा, उसे मैच खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। वो विंस इंजरी टाइम के लिए नहीं रुकने वाला। बस सिर्फ 1 और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर टिक टिक बूम। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सही वक्त है नामुमकिन को मुमकिन करने का। डिमोलिशन शुरू करो। शेख ने शर्त जीत ली है। उसने मैच जीतकर कम्युनिटी सेंटर को बचा लिया है। मैक, विंस ने 4 बजे बटन दबा दिया था। नहीं, हम डिमोलिशन साइट के लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट की ओर चलते हैं। मैं नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स ने कर दिखाया है। उन्होंने शेख के प्यारे कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए बेहद तगड़ी ऑल स्टार्स टीम को हराया है। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा ये कमाल कैसे हो गया? हाँ पता है मॉम, ये तो अच्छी बात है ना। स्पेंसर, नहीं, मुझे जाना है या किसी और को भी फोन पर बात करनी है। हेलो हेलो, बहुत देर हो गई दोस्त, हम जीत गए। खुल जा। अब तुम असली इंजरी टाइम के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। वाह वाह, क्या बात है। यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कंपटीशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी? लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। गोल! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है
हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइज है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते। खासकर तब जब वो हमें हर बार बार लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो मैं चलो। को पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। आजा दोस्त। सेंसी, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मिको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसी ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस न लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नाकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। नाकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नाकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ इसलिए पता है, एक प्लीज बात कहता हूँ, रुकिए पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ तो एक बात बता दूं कि नाकामा मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू। जरा इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच। सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रेटजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है इसमें सब है, कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नाकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? ओह, कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो।
वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। हाँ, मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नाकामा को हराया था। हैक ने नाकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है। मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नाकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। हमें नाकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नाकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। लेफ्ट रेड ट्रायंगल 0 ग्रीन राइट ग्रीन एक्स सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा। यस, ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं। नाकामा मुसीबत में है। सही कहा मैक। सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा मैक। मैं नाकामा को हरा सकता हूँ। मैं नाकामा को हरा सकता हूँ। लेवल 1 पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है। हैक नाकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाह, क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम।
मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन। हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना, सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तरह फंसे हैं क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। और तुम हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। मिकोचेन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। मिकोचेन की शानदार किक और ये गोल। वाह, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे 2 गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है। ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है। लेकिन शेख, हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा। मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है। यकीन मान, हैक नकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा खेलेंगे। तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बशीडो स्टैंडर्ड। 3 गिनते ही 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन। एडी नाकामुरा 124 paces 70% wind speed। Kenzo Honda 22 speed। फ्री किक सक्सेस परसेंटेज। आहा, बुझियाओ बाएं पैर का मिडफील्डर। समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है। ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है?
बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास शेख की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है। अब मैं उन्हें दूंगा बुशीदो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब नकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में X0। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है। ऑल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है। नकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। एक अच्छे काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकेंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख का दस्ता आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक। तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीदो स्टैंडर्ड। तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। कोच आप उन किडनैपर से बचकर आ गए? हाँ? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है। मैं इसे वॉइस मेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच। कोच बोल रहा हूँ, बीप के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। हाँ।